स्वागत करते हैं आप सभी को हमारी YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं बहुपद के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद की परिभाषा क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं तथा उन प्रकारों की भी परिभाषाओं को। उसके बाद से सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.2 को। तो सबसे पहले हम जानते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद की परिभाषा है एक या एक से अधिक पदों वाले व्यंजक जिनमें पदों के गुणांक शून्योत्तर तथा चरों की घात ऋणोत्तर पूर्णांक होती है तो बहुपद कहलाती है। तो हम बहुपद की परिभाषा को भी लिख देते हैं दोस्तों, आप भी लिख लीजिए बहुपद की परिभाषा। एक या एक से अधिक पदों वाले व्यंजक जिनमें पदों के गुणांक शून्योत्तर तथा चर की घात पूर्णांक होती है बहुपद कहलाती है। तो ये रहा हमारे बहुपद का परिभाषा। बहुपद की परिभाषा को हमने लिखा है एक या एक से अधिक पदों वाले व्यंजक जिनमें पदों के गुणांक शून्योत्तर तथा चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक होती है बहुपद कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो बहुपद, अभी भी बात हो रही है बहुपद की। तो दोस्तों जो बहुपद होती है इसमें स्पष्टता के साथ बताया गया है कि जो चर हो, ठीक, जो चर के घात हो क्या होने चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक होने चाहिए, और जो पदों का व्यंजक है उनका जो गुणांक होना चाहिए वो शून्योत्तर गुणांक होना चाहिए, तब तो जा करके वो बहुपद होगा, वरना बहुपद नहीं होगा। जैसे बहुपद का एग्जांपल हो सकता है 4x² प्लस 5x प्लस 4। जो ये पदों का व्यंजक है इनमें यह जो है बहुपद है। ठीक है दोस्तों, यही यदि हमारे पास होता 4x² प्लस 5 अंडर रूट x प्लस 4। देखिए दोस्तों, हमने सेम टू सेम एग्जाम्पल को लिखा, कोई दूसरा नहीं। देखिए इस पहले में लिखा 4x² प्लस 5x प्लस 4 और दूसरा एग्जाम्पल को पेश किया हमने 4x² प्लस 5 अंडर रूट x प्लस 4। लेकिन जो पहला एग्जाम्पल है वह बहुपद है, लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल है बहुपद नहीं है। अब आप कहेंगे कि सेम टू सेम लिखा गया, बस यहां पे जो है x अंडर रूट में नहीं है और यहां पे x अंडर रूट में, तो यह बहुपद क्यों नहीं हुआ? तो यह दूसरा जो एग्जाम्पल है यह बहुपद इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जो इसमें है जो चर का गुणांक है वो क्या है, शून्योत्तर पूर्णांक है। यानी कि जो चर का गुणांक होना चाहिए वह 0 हो, 1 हो, 2 हो या 3 या कुछ भी हो सकता है। जो x का गुणांक है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन कंडीशन यह रखा जाता है बहुपद में, जो चर हो उस चर के जो घात हो वह क्या होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब यह मत समझिए कि जो इसका घात हो वह ऋणात्मक में हो,
समझ रहे हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं कि जो परिभाषा में बताया गया कि ऋणात्मक पूर्णांक, तो बहुत लोग समझेगा ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब माइनस, यानी कि जो घात होना चाहिए और माइनस में होना चाहिए तब वो बहुपद होगा। नहीं दोस्तों, आप गलत जान रहे हैं। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब जो घात होना चाहिए क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, यानी कि जो यक्ष पे घात हो हमेशा क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। जो हमारा दूसरा पद है, दूसरे पद में 5 जो हो तो गुणांक है ही यक्ष का, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे चर है, उस चर पे जो घात है वो देखा जाए तो क्या है, अंडर रूट यक्स है। और अंडर रूट यक्स का जो मान होता है वो होता है यक्स पे घात 1/2। और जो यह 1/2 है वह पूर्णांक नहीं है, इसीलिए जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वह बहुपद नहीं है। बहुपद को उनके संख्या के आधार पर तथा घातों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम सीखते हैं किसके आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, तो पदों के आधार पर बहुपद को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। पहले भाग को कहते हैं एक पदीय बहुपद, दूसरे वाले को कहते हैं द्विपदीय बहुपद और तीसरे वाले को कहते हैं त्रिपदीय बहुपद। तो इन तीनों की परिभाषाओं को भी हम बता देते हैं आपको। जो पहला है एक पदीय बहुपद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एक पदीय यानी कि एक पद हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक पदीय बहुपद। नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। एक पदीय बहुपद तो यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद होता है, एक पदीय बहुपद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या है, एक पदीय का ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद होता है, एक पदीय बहुपद कहलाता है। एक पदीय बहुपद की परिभाषा जान लिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो हम अभी भी बताए हैं आप लोगों को क्या, कि एक पद हो, यानी कि 4x, इसमें एक ही पद है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है 5y, तीसरा हो सकता है 7z। सब क्या है, एक ही पद है, इसलिए कहला रहे हैं एक पदीय बहुपद। इसके बाद से दूसरा है द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद, तो जैसा कि ये भी नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, द्विपदी यानी कि जिसमें 2 पद हो वह कहलाता है द्विपदीय बहुपद। तो इसे भी हम लिख सकते हैं ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, द्विपदीय बहुपद कहलाता है।
ठीक है दोस्तों, इसका भी एग्जाम्पल देख लिया जाए। यानी कि इसमें कितने पद होने चाहिए? 2 पद होने चाहिए। जैसे 7y + 5z, इनमें 2 पद है कि नहीं? एक पहला पद और एक यह पहला दूसरा पद, दोनों मिला कितना हो गया? 2 पद। तो ये हो गया द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल। कुछ और भी लिख सकते हैं, 7z + 6y। इसके बाद से हम सीखते हैं त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, ये भी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि त्रिपदी अर्थात 3 पद हो। यानी कि जिस बहुपद में 3 पद हो उसे हम कहते हैं त्रिपदीय बहुपद। इसको भी लिख ले रहे हैं हम। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें कितने होने चाहिए? 3 पद। यानी कि एग्जाम्पल है 7y + 5z + 7x। ठीक है, तो इसमें कितने हैं? पूरे 3 पद हैं। और देखा जाए तो 5p + 7q + 6r। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा त्रिपदीय बहुपद का एग्जाम्पल। ये जो था हम अभी तक वह पदों के अनुसार बहुपद था। अब हम जानते हैं घात के आधार पर बहुपद और उसकी परिभाषाएं। अब हम सीखते हैं घात के आधार पर बहुपद। तो घात के आधार पर भी बहुपद को 3 ही भागों में विभाजित किया गया है, जिसके पहले भाग को कहते हैं रैखिक बहुपद, दूसरे वाले को कहते हैं द्विघातीय बहुपद और तीसरे को कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। तो सभी का परिभाषाएं भी जान लेते हैं हम। किसके आधार पर? घात के आधार पर। घात के आधार पर तो पहला जो है वो यही है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद यानी कि ऐसा बहुपद जिनकी घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। अभी मैंने बताया दोस्तों, रैखिक बहुपद यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। लिख देते हैं जिनकी घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अभी अभी हमने पढ़ा क्या कि रैखिक बहुपद क्या कह रहा है कि एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। यानी कि जिस बहुपद में
घातों की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक हो उसी को कहते हैं हम रैखिक बहुपद। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो होगा रैखिक बहुपद यानी कि 7y, यानी कि जो चर राशि है इस चर राशि पे जो घातों की संख्या होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक होनी चाहिए। यदि एक से ज्यादा घात होगी तो वह रैखिक बहुपद नहीं होगी। इसीलिए रैखिक बहुपद का साधारण सा एग्जाम्पल जब आप पेश कीजिए तो जो हमारा चर राशि है उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही घात होनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल 5j, तीसरा 7k, उसके बाद 7j, यानी कि आप कुछ भी लिख दीजिए इसमें एग्जाम्पल के तौर पर। उस पर जो हमारी चर राशि है उस चर राशि पे घात सिर्फ एक ही होनी चाहिए, तब जा करके वह होगा रैखिक बहुपद। उसके बाद से हम सीखते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद ये भी नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। द्विघातीय यानी कि जिस बहुपद में सिर्फ और सिर्फ दो घात हो तो उसी को कहते हैं हम द्विघातीय बहुपद। यानी कि ऐसा बहुपद दो घात हो। कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल, इसमें सिर्फ कितने घात होने चाहिए? दो घात होनी चाहिए, दो घात से ज्यादा नहीं। तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइव पी स्क्वायर प्लस 7 के 7j प्लस 5 के स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों इस बहुपद में क्या है कि इस पे जो घातों की संख्या हो सबसे क्या है ज्यादा, दो है। यहाँ पे एक को नहीं लिया जाएगा क्योंकि इसी में सम्मिलित है ना, इस जो घातों की संख्या हो क्या है, दो है। तो यहाँ पे जो घातों की संख्या दो है इसलिए क्या है, यह द्विघातीय बहुपद है। दूसरे एग्जाम्पल में भी यहाँ पे जो k है, k पे क्या है, दो घात है, इसलिए क्या है, द्विघातीय बहुपद है। उसके बाद से हम जानते हैं त्रिघातीय बहुपद पर। त्रिघातीय बहुपद, तो इसमें क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसमें तीन घात हो त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें तीन घात हो तो क्या कहलाता है, त्रिघातीय। कहलाता है। एग्जाम्पल इसका, इसमें कितने घात होने चाहिए, तीन घात होने चाहिए। 7 के स्क्वायर नहीं दोस्तों, तीन घात यानी कि q प्लस 7 के स्क्वायर प्लस 7। ठीक, दूसरा हो सकता है 5y क्यू प्लस 4। ठीक है दोस्तों,
तो अभी तक हमने सीखा क्या, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद को किस वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और उनकी परिभाषा को। अब हम जानेंगे बहुपद शून्य, क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 में बहुपद शून्य का ही प्रयोग किया जाएगा। शून्य का जो परिभाषा है, किसी बहुपद का शून्यक वह संख्या है जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, शून्यक कहलाता है। तो हम इसे ब्लैक बोर्ड पर भी लिख देते हैं। शून्यक जो एक्सरसाइज 2.2 में बार बार प्रयोग किया जाएगा, शून्यक शून्यक का। किसी बहुपद का शून्यक वह संख्या है जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। एग्जाम्पल देखा जाए, अभी हमने बताया कि किसी बहुपद का शून्यक वह संख्या है जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक, अब शून्य की बात की जा रही है, यानी कि शून्य के एक प्रकार का ऐसा निश्चित मान होता है जो बहुपद में रखने पर उसका मान बहुपद का शून्य हो जाता है, अर्थात 0 हो जाता है। जैसे यदि हम यक्स का मान, ठीक है दोस्तों, यदि -1 रख रहे हैं, किसका मान रख रहे हैं, यदि यक्स का मान यदि हम -1 रखते हैं, यदि यह पूरी तरह से 0 हो जाता है तब यही -1 जो है क्या है, शून्यक है। तो देखिए हम इसको हल कर रहे हैं, -1 का स्क्वायर -3 एक्स की जगह रखेंगे -1 -4 इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे तो 1 +3 -4, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे तो होगा 4 -4, अर्थात 4 से 4 खत्म, तो बचेगा क्या, 0। तो यानी कि एक वही ऐसी शून्यक है जिसे बहुपद में रखने पर इसके मान को क्या कर दे रही है, शून्य कर दे रही है, और